तो समान नागरिक संहिता का मतलब यह है कि सबको एक तरीके का न्याय, एक तरीके का कानून, एक तरीके का संविधान। ये बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, जो आम आदमी का, जो उसने गलत किया उसका, जो गलत किया उसका हुआ है। बैठ के अपने को हाई फाई स्टैंडर्ड का कहते हैं, वो ऐसी घटना करते हैं, तो ये तो चलो कार्यकर्ता बता रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि अब मोदी सरकार को जिस तरीके से एमपी के अंदर ये घटना जो घटित हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो क्योंकि बीजेपी को वॉशिंग मशीन का भी एक नाम जो है दिया गया है, तो आपको लगता है कि वो कार्यकर्ता जो है बच जाएगा या उसको सजा मिलेगी? क्योंकि उसने एक, अगर बात की जाए तो मानसिक तौर पे वो बीमार व्यक्ति था जिसके ऊपर इस तरीके से पेशाब करने की घटना को जो है अंजाम दिया है। आज समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। पहले ये मामला था सीसीसी, सिविल कोड यानी सबके लिए, अब ये यूसीसी आ गया। तो समान नागरिक संहिता की एक तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से। तो समान नागरिक संहिता का मतलब यह है कि सबको एक तरीके का न्याय, एक तरीके का कानून, एक तरीके का संविधान। लेकिन यहाँ आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता था। चलिए, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अगर किसी और दल का कार्यकर्ता होता या आम आदमी होता या किसी दल से नहीं होता, फिर भी उन्होंने घोर और घृणित कार्य किया, सजा तो उनको मिलनी चाहिए। सजा तो उनको मिलनी चाहिए। हमारे देश की विडंबना रही है कि चलिए मान लीजिए बीजेपी का कार्यकर्ता हम मानते हैं, लेकिन खुद बीजेपी एक सरकार में है, उनकी पार्टी है, वो खुद आगे बढ़ के इस कार्य की आलोचना नहीं कर रही है, जो कि करना चाहिए। अरे चलिए, बहुत बहुत सही, बहुत सही है, बहुत सही है। उसको रात को उठाना है, आपको नहीं पता तो देखे अफवाह ना फैलाएं, ठीक है। उसको रात को उठा लिया गया है और एनएसए के एक्ट उस पर कार्रवाई हो रही है। ये बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, जो आम आदमी का, जो उसने गलत किया उसका, जो गलत किया उसका हुआ है। और किसी का भी वो करना, कोई कार्यकर्ता, अब मैं कह दूं कार्यकर्ता, बीजेपी ने नहीं कहा तुम जाके वहां पर करना, और बीजेपी की छवि खराब करने के लिए प्रोपगंडे इस देश में रचे जा रहे कि आने वाला चुनाव है, आज से प्रोपगंडा है बस। देखिए, कहीं ना कहीं आज जो है ना, देश के अंदर एक ही प्रोपगंडा नहीं, तमाम तरीके के प्रोपगंडे फैलाए जा रहे हैं। किसी समय, किसी जमाने में देवकी नंदन खत्री जी ने एक किताब लिखा था, देवकांता संतति। शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। बाद में वेद प्रकाश शर्मा जी ने उसी को चंद्रकांता संतति के नाम से प्रस्तुत किया। उस पर सीरियल और फिल्में बन चुकी है। उस कहानी में, उस घटना में तरह तरह के लोक कलाओं से माहिर थे, अय्यारी करते थे। कहीं कोई किसी वेश में आ जाता था, लोग पहचान नहीं पाते थे कौन है। तो ये अय्यारी आज के इस आधुनिक युग में चल रही है, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए। या वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, पटका लगा लिया बीजेपी का, वहाँ कार्यकर्ता के बन के कुछ कर दिया। कोई हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम का रूप धारण कर लिया, दाढ़ी लगा लिया, टोपी लगा लिया, कोई अराजकता फैला दिया, किसी हिंदू के लिए कुछ अपशब्द बोल दिया। ऐसे घटनाक्रम आज हमारे देश में चल रहे हैं और चारों तरफ हो रहे हैं। तो इसको अय्यारी कहेंगे, एक तरीके से किसी को बदनाम करना, बदनाम करके देश के अंदर अराजकता फैलाना, ये भी मामला चल रहा है। तो प्रोपगंडा, भाई साहब कह रहे प्रोपगंडा चल रहा है, तरह तरह के प्रोपगंडा ही चल रहे हैं देश के अंदर। अब देखिए, भविष्य में अगर सरकार और ये देश की कानून व्यवस्था इस पे काबू नहीं पाती है, तो ये प्रोपगंडा आने वाले समय में अति घातक होगा। कानून तो अपना काम कर रहा है, हम ही लोग उसका विरोध करते हैं। जब अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर चलता है तो हम ही लोग उसका करते हैं, उसके गलत हो रहा है। और जो बात करें, जब कानून का दायरा है, कानून का, उसको अरेस्ट करके वो करना। जब कोई इनकाउंटर होता है तो उस पर बवाल मच जाता है। तो ये प्रोपगंडा रचना और देश की विडंबना है। इसका कानून लचीला है, इसमें पावर की खेल नहीं है। और जो बात कर रहे हैं आप, उदाहरण दे रहे हैं, तो सीरियल कोई गलत नहीं बनता। सीरियल एक कहानी के आधार पर बनता है और उसके कोई तथ्य होते हैं, उस पर को बनता है। और जो विडंबना है, जो ऐसी मानसिक सोच के लोग को तैयार कर उनको तैयार कर ऐसा वो रखते तो गलत है। इसकी भर्सना किसी धर्म का को जाती है, उसका कोई लेना देना नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी का नहीं। वो गलत कर रहा है। जो चौराहे पे आप बहन बेटियां देख रहे हैं, सारी चीजें वो कर रहे हैं, तो वो गलत है, शर्मसार है। और देश अपने आप को शर्मसार उसको महसूस करना चाहिए कि ऐसे कर्तव्य ना करने। कभी एयरलाइन में आता जाता है, ऐसी विडंबना पता नहीं आज तक नहीं हो देखा था। कभी विमान में कैसे कर रहे थे, पता नहीं। इतने इकोनॉमिक लोग बैठ के अपने को हाई फाई स्टैंडर्ड का कहते हैं, वो ऐसी घटना करते हैं, तो ये तो चलो कार्यकर्ता बता रहे हैं। कभी विमान वाले को, तो ये विडंबना है। और कानून अपना काम करे, सख्त करता है। और एनएसए लगी है तो उसका हमें विरोध ना करके उसका समर्थन करना चाहिए, अफवाह से बचना चाहिए। और सामाजिक में जो गलत बोलता है उसका
तथ्य को ठीक करने का काम करना चाहिए। इसमें बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये हमने तमाम इन मुद्दों के ऊपर बात करी जो फिलहाल यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर जो है हाल फिलहाल में देखने को मिले। ऐसे ही कुछ और मुद्दों के साथ फिर से बातचीत करेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।